सहस्त्र पराक्रमी वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता जी को अत्यंत मान व सम्मान देते थे तथा उनको अत्यंत उच्च दर्जा देते थे। आदर सम्मान प्यार दुलार भी करते थे। उन्होंने अपनी माता जी को अनेकों पत्र लिखे, जिनमें से दो को यहाँ पर दिया जा रहा है। इन पत्रों से पता चलता है कि उस समय भी उनकी हृदय में कैसे सुंदर शुभ चिंतन विचार उठते थे, पनपते थे, कैसी उच्च भावनाएं थी एवं मानवता को सुभाषित करने वाले कैसे सुंदर शुभ विचार पनपते थे। इन पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि बाल्यकाल में उनमें ईश्वर भक्ति, आध्यात्मिक एवं मानव सेवा का भाव व साहस कूट कूट कर भरा पड़ा था। तो अब लेख पत्रों की ओर तो कुल मिलाकर अब सहस्त्र क्रांतिकारी पराक्रमी वीर सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता जी से क्या उम्मीद कर रहा है, निवेदन कर रहा है, अब हम जानेंगे इस पत्र के माध्यम से। तो लिख रहा है, आदरणीय परम पूजनीय मातेश्वरी की चरण कमलों में सादर नमस्कार, प्रणाम। मैंने पर्याप्त समय हो गया आपको पत्र नहीं लिखा। आज मुझे थोड़ा अवकाश है, इसलिए मैं अपने को तथा मेरी लेखनी को आपको कुछ पंक्तियां लिखने का गौरव प्रदान करने की इच्छुक हूँ। समय समय पर मेरे मन में विचार उसी तरह उमड़ते रहते हैं जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं, और मैं उन्हें तुम्हारे चरणों में अपने हृदय के भावना पुष्प के रूप में चढ़ाता हूँ। परंतु मैं थोड़ा व्यग्र हो उठता हूँ, क्योंकि मेरे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे सुगंधित पुष्पों की भांति तनिक भी संतोष की अनुभूति देते हैं, अथवा वे आपके हृदय को अपनी कड़वाहट से भर देते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे मन के आकाश में पुष्प के बादल के समान जो एक के बाद दूसरा विचार उठता है, पनपता है, बनता है, मैं किस पर व्यक्त करूं। इसीलिए मैं उन विचारों को आपके पास भेज देता हूं। मैं यह जानकर प्रसन्न होऊंगा कि वे आपको कैसे लगते हैं। वे आपको प्रसन्न करते हो या ना करते हो, परंतु मैं तो केवल उनकी ही भेंट आपको अर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे हृदय से निकलने वाली भेंट है। माँ, आपकी राय में हमारी शिक्षा का
क्या लाभ है। माँ आप हम पर इतना धन व्यय करती है, खर्च करती है, बर्बाद करती हैं। आप हमें स्कूल में सुबह मोटर कार से भेजती हैं और शाम मोटर से ही घर बुलाती हैं और हमें दिन में 4-5 बार अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराती है। हमारे के लिए अच्छे वस्त्रों का प्रबंध करती है और हमारे के लिए नौकर रखती है। मैं सोचता हूँ कि यह सब झंझट, संघर्ष और प्रयत्न किस लिए आप कर रही हैं, इसका आखिरकार लक्ष्य क्या है। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ। अपनी शिक्षा पूर्ण करके हम अपने कार्यशील जीवन में प्रवेश करेंगे और फिर हम बाकी जीवन में बोझ ढोने वाले पशुओं की तरह परिश्रम करते रहेंगे और उसके बाद इस पृथ्वी से कूच कर जाएंगे, अलविदा कह देंगे। माँ हम लोग कौन सा कर्म करें जो आपकी सबसे अधिक प्रशंसा का कारण बने। जब हम बड़े हो जाएं तो हम किस प्रकार का कार्य करें जिसे आप प्रसन्न करें। मुझे नहीं पता कि आपकी हम लोगों के बारे में क्या इच्छा है। मैं नहीं जानता कि यदि हम जज, मजिस्ट्रेट अथवा उच्च पद अधिकारी कर्मचारी बने अथवा दुनिया के लोगों की नजरों में अपने धन के लिए प्रशंसा पाए, या हमारे पास बहुत अधिक धन, वैभव, मोटरकार, घोड़े, हाथी, बंगला इत्यादि हो, हमारी सेवा में नौकरी की एक लंबी फौज हो, भव भवन हो तथा बड़ी बड़ी जमींदारियां हो, तब आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। या यदि हम बड़े होकर वास्तविक मनुष्य बने और विद्वान तथा ऊंचे चरित्र के व्यक्ति का आदर प्राप्त करें, फिर चाहे हम गरीब क्यों न रहे, इससे आप प्रसन्न होगी। मैं यह जानने के लिए बहुत अधिक व्यग्र हूँ कि आप अपने पुत्र को क्या बनाना पसंद करेगी। दयालु ईश्वर ने हमें यह जीवन, स्वस्थ शरीर, बुद्धि और शक्ति दी है, जो सभी अत्यंत कीमती हैं, परंतु क्यों उसने हमें यह सच कुछ किस लिए दिया है कि हम उसकी पूजा और अर्चना करें तथा उसका कार्य करें। परंतु माँ, क्या हम उसका कार्य करते हैं? यह अत्यंत कष्ट का विषय है कि हम दिन में एक बार भी पूर्ण हृदय से उसकी आराधना नहीं करते हैं। हम कभी भी उसे नहीं याद करते हैं, यद्यपि वह हमारे के लिए इतना अधिक कर रहा है, जो हमारी समृद्धि और कठिनाई में सदैव हमारा सहायक रहता है। घर में अथवा एकांत में जो भी हमारी रक्षा करता है और जो हमारा है, हम उसको कभी याद नहीं करते हैं। हम सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, किंतु भगवान के लिए हमारी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। माँ, क्या हम पशुओं से भी अधिक कृतज्ञ और हृदयहीन नहीं है? इस प्रभु रचित शिक्षा को धिक्कार है। जो प्रभु महिमा गान नहीं करता, उसका जन्म निष्फल है, बेकार है, व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति नदी अथवा तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है, परंतु क्या आध्यात्मिक प्यास को बुझा सकना इतना आसान नहीं है? आध्यात्मिक प्यास को बुझा पाना कभी भी संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा है, ए अज्ञानी मानव, उसकी शरण में जाओ, उसकी पूर्ण आत्म संपर्क कर दो। इस युग में ईश्वर ने कुछ नई चीजें दी हैं जो पहले के युग में नहीं थी। यह मई
इजाद लोगों की है ना, हम लोग इस बाबू जाति के हैं ना। ईश्वर ने हमें 2 टांगे दी है ना, लेकिन हम 4 या 45 मील नहीं चल सकते, क्योंकि हम बाबू लोग हैं ना। हमारे पास 2 बेहद कीमती हाथ हैं ना, परंतु हम शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं। हम लोग सभी स्थानों पर अपनी बाबूगिरी का प्रदर्शन करते हैं ना, क्योंकि अंततः हम बाबू हैं। वास्तव में मनुष्य के रूप में हम पशु हैं, जिनमें कोई भी मानवीय गुण नहीं है। हम पशु से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि हम में बुद्धि और आत्मा है, जो पशु में नहीं होती। जन्म से ही सिलसिला विलासिता में और आराम में पले होने को वजह से हम में कष्टों का सामना करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं रही है। यही वजह है कि हम अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं बन सकते। हम अपने संपूर्ण जीवन में अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, और अब जीवन हमारे के लिए एक भाड़ बन जाता है। मैं बेहुदा सोचता हूँ कि बंगाली लोग पूर्ण पुरुषत्व को कब प्राप्त करेंगे। वे अपनी धन संबंधी निर्बलता पर कब विजय प्राप्त करेंगे और जीवन के उच्च मूल्यों का ध्यान करेंगे। वे सभी बातों में स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना कब सीखेंगे। वे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए कब प्रयास करना शुरू करेंगे। वे कब अन्य राष्ट्रों की तरह स्वावलंबी बनेंगे और अपने पूर्ण पुरुषत्व की कब घोषणा करेंगे। मुझे यह देखकर आंतरिक महान पीड़ा, गहन पीड़ा होती है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में अनेकों बंगाली अपने धर्म को छोड़कर नास्तिक बन जाते हैं। माँ, इससे अधिक कष्ट की बात और क्या हो सकती है कि आज बंगाली लोग आराम तलब, संकुचित धारणा वाले, चरित्रहीन, दूसरों के मामलों में रुचि लेने वाले तथा हस्तक्षेप करने वाले और ईर्ष्यालु हैं। हम लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है, यदि उसका उद्देश्य मात्र नौकरी और धन है, तो हम उस शिक्षा के और हमारे पुरुषार्थ के योग्य कैसे बन सकते हैं। माँ, क्या बंगाली पुनः कभी अपनापन प्राप्त कर सकेंगे? तुम्हारी क्या राय है? माँ, हमारा देश पतन की ओर और अग्रसर हो रहा है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षक केवल बंगाल की माता ही हो सकती हैं। अगर बंगाली माताएं अपने पुत्र का सर्वथा नवीन ढंग से पालन करे और बड़ा करे, तो पुनः एक बार फिर बंगाली अपने पुरुषार्थ पराक्रमी को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सकुशल हैं। मैंने छोटी दादा को पत्र लिखा है, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने इस पत्र में बहुत सी व्यर्थ बातें लिखी हैं। अगर आपको उनको पढ़ने में कष्ट हो तो पत्र को फाड़ दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुभाष चंद्र बोस, कटक, बृहस्पतिवार। परम श्रद्धेय माता के चरण कमलों में सादर प्रणाम। आपको इतने दीर्घ समय तक पत्र न लिख सकने के लिए आप मुझे माफ करें। कृपया ना दादा के स्वास्थ्य के विषय में सूची कीजिए, जिससे हमारी चिंता दूर हो। क्या इस बार उनके के लिए परीक्षा में बैठना संभव नहीं होगा? कल्याणकारी ईश्वर की हम सब पर सदा कृपा रहती है। यदि कोई ध्यान से देखे तो अपने जीवन में भगवान की दया उसको स्पष्ट दिखलाई दे सकते हैं।
मगर हम अज्ञानी, अविश्वासी एवं पक्के नास्तिक हैं। यही कारण है कि हम मंगलमय ईश्वर की अनंत अनुभव कृपा को अनुभव नहीं कर पाते। जब हम पर कष्ट आता है तब हम उससे प्रार्थना करते हैं। उस समय हम सच्चे हृदय से उससे प्रार्थना करते हैं, परंतु जैसे हो कष्ट के बादल हट जाते हैं और स्थिति अनुकूल हो जाती है, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और उनको विस्मृत कर जाते हैं। यही वजह है कि कुंती देवी ने कहा था कि हे प्रभु, हमें सदा कठिनाई में रखिए, जिससे कि मैं अपने हृदय में सदा आपकी प्रार्थना करती रहूं। सुख में तुम्हें भूल सकती हूँ, इसलिए मुझे सुख मत दीजिए। मानव जीवन की वास्तविकता, जो कि जन्म और मृत्यु का एक लगातार चलने वाला चक्र है, ईश्वर के चरणों में भक्ति करना और बगैर उसके जीवन व्यर्थ है। मेरे में और पशु में मात्र इतना ही अंतर है कि पशु ईश्वर के अस्तित्व को ना तो अनुभव ही कर सकता है और ना वह उसे प्रार्थना ही कर सकता है। यदि हम प्रयास करें तो उसके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं, उसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए यदि मैं ईश्वर के गौरव को ना गा सकूं तो मेरा इस विश्व में आना ही व्यर्थ होगा। ज्ञान अनंत है, वह इतना विस्तृत है कि मेरी सीमित बुद्धि उसको आत्मसात नहीं कर सकती। अस्तु मुझे ज्ञान नहीं, भक्ति चाहिए। मैं तर्क नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नितांत अज्ञानी हूँ। अस्तु मुझे केवल विश्वास चाहिए, भगवान के अस्तित्व में अटल विश्वास। मैं और कुछ नहीं चाहता। विश्वास से भक्ति उत्पन्न होगी और भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होगा। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है कि भक्ति से ज्ञान पैदा होता है। शिक्षा का लक्ष्य बुद्धि को पैनी करना और भले बुरे को पहचानने की शक्तियां प्रदान करना। यदि ये दो उद्देश्य पूर्ण हो जाते तो शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो जाता। यदि कोई शिक्षित व्यक्ति चरित्रहीन है तो मैं क्या उसे पंडित कहूँगा? कभी नहीं। और अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार काम करता है तो मैं उसे महापंडित बनने के लिए तैयार हूँ। कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता। सच्चा ज्ञान प्रभु को जानने से ही आता है। बेशक वह व्यक्ति नीच जाति का ही क्यों न हो, मैं उसकी चरण रज को पवित्र मानूंगा। और जिस व्यक्ति में केवल दुर्गा अथवा प्रभु का नाम लेने मात्र से आत्म विभोर हो जाने के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, जैसे शरीर पर ऐसे बिंदु आना, रुदन होना, वह स्वयं भगवान है। पृथ्वी ऐसे लोगों से प्रकाशवान बनती है। हम तो मात्र तुच्छ व्यक्ति हैं। हम व्यर्थ में धन के पीछे भागते हैं, लगे रहते हैं। हम कभी भी यह सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि सच में कौन धनी है। इस विश्व में जिसमें प्रभु का प्रेम और भक्ति है और इस प्रकार के अमूल्य सहज गुण विद्यमान है, वह वास्तव में धनी है। उसकी तुलना में बड़े बड़े राजा भी भिखारी हैं। हम ऐसे अमूल्य खजाने को खोकर भी जीवित हैं। यह आश्चर्य की बात है। जब परीक्षा का वक्त आता है तो हम व्यग्र हो जाते हैं, परंतु हम यह कभी नहीं सोचते कि जीवन के हर पल में हमारी परीक्षा होती है। ईश्वर के सामने, हमारे धर्म के सामने हमारी प्रतिफल परीक्षा होती है। शिक्षा संबंधी परीक्षा अत्यंत महत्वहीन है और वह परीक्षा केवल अस्थायी मूल्य की है, लेकिन दूसरी परीक्षा जो अनंतकालीन महत्व की है, हमें उसके परिणाम को इस जीवन और आगामी जीवन में भोगना पड़ता है।
इस जीवन में जो व्यक्ति केवल प्रभु के भरोसे रहकर जीवित रहता है वह धन्य है, उसका जीवन पूर्ण बनता है, उसका इस विश्व में आना सत्य है। परंतु खेद है कि हम इस महान सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम ऐसे अविश्वासी हैं और इतने अज्ञानी हैं कि हम इस सच को हृदय में धारण नहीं करते। हम मनुष्य नहीं, इस पाप पूर्ण युग के राक्षस हैं, पशु हैं, फिर भी हमें उम्मीद है कल्याणकारी प्रभु दयावान हैं। वे सदा दया की वर्षा करते हैं। जब मनुष्य घोर पाप करता है तब भी वह दया करते हैं। हम उनकी दया को पहचान सकते हैं। उनकी दया अपरंपार है। जब वैष्णव धर्म का लोप हो रहा था, सबसे महान वैष्णव श्री अद्वैताचार्य ने अपने धर्म की गिरावट से दुखी होकर प्रभु से अहूत स्वर में प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। इस पापमय युग में धर्म खतरे में है, कृपा करके आइए और हमारी रक्षा कीजिए। उनकी अर्थ प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस तरह का अनुभव कि पाप और अंधकार के बीच समय समय पर सत्य ज्ञान, प्रेम एवं पवित्रता का प्रकाश हमारे बीच प्रकट होता है, हमें उम्मीद दिलाता है कि हम उद्धार की सीमा के बाहर नहीं तो प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में क्यों बार बार आते। आप कलकत्ते में कितने समय और रुकेगी? कृपया सबकी कुशल समाचारों से सूचित करें और हमारी चिंता दूर करें। हम भली प्रकार हैं पिताजी, अच्छी तरह हैं। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुभाष चंद्र बोस।